बच्चों, संज्ञा का प्रयोग बार बार जब आता, सर्वनाम का नाम हमें तभी है याद आता। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि तुम खेल रही हो, हम नाच रहे हैं, मैं सो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बच्चों, यह मेरा खाना है, यह मेरी कमीज़ है और यह राम की गाड़ी है। इसे मत छूना, करंट लग जाएगा, यह मेरी डायरी है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध न हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि अरे देखो, थाली में कुछ गिर गया, वहाँ कोई छिपा है। कोई शब्द का प्रयोग सजीव के लिए तथा कुछ शब्द का प्रयोग हम बच्चों निर्जीव के लिए करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं वे प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि तुम यहाँ से क्या देख रहे हो, आपने सामान किससे खरीदा था, तुम्हें कौन मिला था। संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए किसी शब्द का उसी वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बच्चों, जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस और जैसी करनी वैसी भरनी। निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता के साथ निजता का बोध कराते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं स्वयं खाना खा लूँगी, वह खुद पत्र लिख लेगा और वह अपने आप चलेगा, माली ने पौधों को स्वयं सींचा। यानी कि स्वयं, अपने आप, खुद, स्वयं, ये निजवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। तो बच्चों, ये हमने बात की सर्वनाम की। थैंक यू।